लोगों का भारी विरोध जारी है। इस बार बीजेपी की बारी है। जी हां, बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और ये हम नहीं, लोग खुद कह रहे हैं। बीजेपी की सभा में कुर्सियां खाली नजर आती हैं। ऐसे में एक और नहले पर दहला तेलंगाना सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लगातार बढ़ती सीबीआई की कार्रवाई से परेशान तेलंगाना सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने 30 अगस्त यानी आज ही राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। अब किसी भी मामले में जांच के लिए मामले के आधार पर पूर्व सहमति राज्य सरकार की जरूरी होगी, आवश्यक हो गई है। यानी साफ लफ्जों में आप ये समझिए कि सीबीआई की एंट्री अब बिना इजाजत के तेलंगाना में बंद हो गई है, जो अभी कुछ दिन पहले बिहार में हुआ था। बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था, वहां पर बंद कर दी गई थी एंट्री। वो इसलिए क्योंकि जब तक किसी पूरे मामले में राज्य सरकार की अनुमति सीबीआई नहीं लेती है, तब तक वो वहां पर जाकर सीधा जांच नहीं कर सकती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर महाराष्ट्र गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई की सामान्य सहमति बहाल कर दी गई है, क्योंकि अभी तक यहां पर भी सीबीआई की एंट्री पर रोक थी जब तक राज्य सरकार उन्हें परमिशन नहीं देती है। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जनरल कंसेंट करार को समाप्त कर दिया है। इसके खत्म होने के बाद ही सीबीआई को राज्य में किसी भी केस की जांच के लिए राज्य के गृह विभाग से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि महाराष्ट्र में इससे पहले भी सीबीआई को बिना इजाजत केस की जांच करने का अधिकार था, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों राज्य सरकार की जांच और सीबीआई की जांच में टकराव का मामला सुर्खियों में छाया हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस हो या फिर टीआरपी घोटाला जांच मामला, राज्य सरकार और सीबीआई के बीच की खींचतान साफ नजर आने लग गई थी। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल भतखलर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने बिना स्पष्ट कारण बताते हुए जनरल कंसेंट को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत सीबीआई बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्य में मामलों की जांच कर सकती थी। क्या सीबीआई बिना इजाजत किसी भी राज्य में कर सकती है छापेमारी? केंद्रीय एजेंसियों के लिए जांच के नियम क्या है? ये सवाल भी उठते रहते हैं और हर कोई जानना चाहता है कि क्या सीबीआई कहीं पर भी जाकर किसी से भी पूछताछ कर सकती है, किसी भी मामले में जाकर जांच कर सकती है, और इनके लिए आखिर कानून क्या निहित है संविधान में। तो अगर हम कानूनों की बात करें, सीबीआई के पास पूरे भारत में जांच का अधिकार होता है। ये आपराधिक मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे प्रोफेशन जो है एजेंसी जो मानी जाती है, वो है देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों, भ्रष्टाचार के मामले और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। यानी भारत सरकार जो है जांच जो करवाना चाहती है, वो जांच सीबीआई की तरफ से की जाती है। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है और इस कानून की धारा 6 के मुताबिक सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी जरूरी है। अगर राज्य सरकार इजाजत नहीं देती है तो सीबीआई उस राज्य में जाकर जांच नहीं कर सकती। कई राज्यों में सीबीआई को सामान्य सहमति से जांच का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सीबीआई इन राज्यों में जब चाहे राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जांच के लिए जा सकती है। सामान्यतः केंद्र और राज्य में जिस पार्टी या गठबंधन की सरकार होती है, वहां सीबीआई सामान्य सहमति से जांच करती है। 8 राज्यों में फिलहाल सीबीआई की एंट्री बैन है। इसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। सीबीआई की तरह एनआईए और ईडी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन इनके लिए नियम अलग होते हैं। एनआईए ज्यादातर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी मामलों की जांच करती है। इसके पास देश के किसी भी राज्य में जांच का अधिकार होता है। इसके राज्य सरकार से किसी भी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसे भी जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की इजाजत
नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र अपनी मर्जी से राज्यों की सहमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का दायरा नहीं बढ़ा सकती है। सीबीआई को जितनी भी शक्तियां मिली हैं, जो भी उनको अधिकार मिले हैं, उतने इनफ हैं। इसके अलावा अब उनका दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार अगर चाहती है तो नहीं बढ़ा सकती है। इसके साथ ही सीबीआई जांच केंद्र और संबंधित राज्य की सहमति के बिना शुरू नहीं हो सकती है। जब तक केंद्र की अनुमति नहीं होगी, तब तक जांच शुरू नहीं होगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष शासित 8 राज्यों ने अपने राज्यों में केसों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है, यानी वहां पर एंट्री बैन है। और इसमें जो राज्य शामिल थे उनके नाम हमने आपको पहले ही गिना दिए। राज्यों ने ये कदम उन आरोपों के बाद उठाया था जिसमें यह कहा गया था कि एजेंसी विपक्षी नेताओं और असहमति जताने वालों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। जस्टिस एएम खानविलकर और बीआर गवई की पीठ ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक राज्यों की सहमति जरूरी है और केंद्र राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई का अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता। एनडीटीवी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक जजों ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा, हालांकि धारा 5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश से परे डीएसपीए के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इसी कानून के तहत इसे तब तक मंजूरी नहीं मानी जा सकती है जब तक एक राज्य डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित राज्य के क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है। जाहिर सी बात है कि प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है, जिन्हें संविधान के बुनियादी ढांचे में से एक माना गया है। दरअसल सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित है। सीबीआई इस अधिनियम की धारा 6 के तहत ही काम करती है। सीबीआई और राज्यों के बीच सामान्य सहमति भी जरूरी होती है, जिसके तहत सीबीआई अपना काम विभिन्न राज्यों में करती है। लेकिन अगर राज्य सरकार सामान्य सहमति को रद्द कर दे तो सीबीआई को उस राज्य में जांच या छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अदालत का यह फैसला उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर एक मामले में आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने यह कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति प्रदान करता है। इन मामलों में 2 राज्य अधिकारियों और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। सरकारी कर्मचारियों ने यह कहा था कि उनके खिलाफ मामले के लिए आम सहमति पर्याप्त नहीं थी और इसे लेने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच को वैध ठहराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वव्यापी प्रभाव से यह सहमति दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। और इसी फैसले में राज्य सरकार की पूर्व सहमति नहीं मिली हुई थी और इसके कारण इसी संबंध में हाईकोर्ट के नतीजे में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, यानी जो फैसला था वो जैसे का वैसा बना रहा। लेकिन अब तेलंगाना भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जो राज्य सीबीआई को बिना इजाजत जांच पड़ताल की सहमति नहीं देते हैं, जांच की इजाजत नहीं देते हैं। वैसे भी तेलंगाना में आपको पता है मुनुगोडे में उपचुनाव होने हैं और लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि सीबीआई वहां पर हस्तक्षेप कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन अब तेलंगाना सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो ये साफ दर्शाता है कि सीबीआई की दखल अंदाजी तेलंगाना में बर्दाश्त नहीं करेगी तेलंगाना सरकार। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।